छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने कल जो है आपको जो है वर्गीकरण के जगत प्रणाली के बारे में बताया था, जिसमें 2 जगत वर्गीकरण की 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली और 6 जगत प्रणाली के बारे में चर्चा किया था। ध्यान दीजिएगा, हमने उसमें से मतलब कि जो 6 जगत प्रणाली तक आपको बताया, लेकिन आपके कोर्स में 5 जगत प्रणाली। तो आज हम चल रहे हैं जीवन के 3 डोमेन के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, जो है सर्वप्रथम जो कार्ल वुज, यूं जो है ये वैज्ञानिक है कार्ल वुज यूं, उनके सहयोगियों ने कोशिकाओं की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए करके यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार जीवों के 6 जगत, आपस में संबंधित होते हैं। इन्होंने जो है कार्ल वुज एवं उनके सहयोगियों ने कोशिकाओं की आनुवंशिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करके यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार जीवों के 6 जगत आपस में जो होते हैं संबंधित होते हैं। इन्होंने वर्गीकरण में जगत के ऊपर एक वर्गीकरण की अन्य श्रेणी को बनाया, यानी दूसरी इकाई को बनाया, अन्य श्रेणी को बनाया, जिसे डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे डोमेन कहते हैं। इन्होंने वर्गीकरण में जो है जगत के ऊपर एक वर्गीकरण की अन्य श्रेणी को बनाया, जिसे डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या है? आइए, डोमेन समान जगतों का एक समूह है। डोमेन समान जगतों का एक समूह है जो उन कोशिकाओं या सेल्स की विशेषता को प्रदर्शित करता है
या विशेषता को दर्शाता है, बस विशेषता को दर्शाता है जिससे जीव या प्राणी बना, जिससे जीव या प्राणी बना। फिर आइए, कार्ल गुज एवं उनके सहयोगियों ने 1990 में, यहाँ हमने सन भूल गया, हमने लिखा है, सहयोगियों ने 1990 में कोशिकाओं की आनुवंशिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करके ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार जीवों के 6 जगत जो है आपस में होते संबंधित होते हैं। इन लोगों ने वर्गीकरण में जगत के ऊपर एक वर्गीकरण की अन्य श्रेणी का निर्माण किया या एक अन्य श्रेणी को बनाया, जिसे डोमेन कहा गया। डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या है? वास्तव में डोमेन जो है समान जगतों का एक समूह है जो उन कोशिकाओं की विशेषता को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, जिससे जो है जीव बना होता है। आइए, वो कौन कौन से 3 डोमेन हैं? ध्यान दीजिएगा। कार्ल गुज एवं उनके सहयोगियों ने कार्ल गुज एवं उनके सहयोगियों ने डीएनए जीन अनुक्रम के आधार पर अनुक्रम के आधार पर जीवों के 6 जगत को 3 डोमेन में विभक्त किया। कितने? 3 डोमेन में। डोमेन माने साम्राज्य होता है। 3 डोमेन में विभक्त किया। वो कौन कौन से डोमेन हैं? आइए, डोमेन फर्स्ट को बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। इसमें जो है, इसमें यू बैक्टीरिया जगत को रखा गया है। इसमें यू बैक्टीरिया जगत किंगडम यू बैक्टीरिया को रखा गया। दूसरा जो है दूसरा डोमेन सेकेंड आर्किया। इसमें जो है आर्की बैक्टीरिया जगत को रखा गया है। इसमें आर्की बैक्टीरिया जगत किंगडम आर्की बैक्टीरिया को रखा गया। और डोमेन थर्ड
थर्ड यूकैरिया। यूकैरिया मतलब यूकैरियोटिक कोशिका होना है। यूकैरिया, यूकैरिया में इसमें जो है इसमें प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत, कवक, फंजाई जगत, पादप जगत, प्लांटी, व्योम, जंतु जगत, एनिमैलिया जगत को रखा गया। तो इस प्रकार से कार्ल यूंग के सहयोगियों ने डीएनए जीन अंतरण के आधार पर 1990 में जीवों के 6 जगत को 3 साम्राज्य या 3 डोमेन में विभक्त किया कोशिकाओं की रचना के आधार पर। और उसमें डोमेन फर्स्ट को बैक्टीरिया कहा गया, इसमें जो है यू बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया को रखा गया। दूसरा है डोमेन सेकंड आर्किया, इसमें आर्की बैक्टीरिया जगत को रखा गया। दूसरा डोमेन थर्ड, इसमें यूकैरिया, यूकैरिया में इसमें प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत एवं जंतु जगत को जो है वो रखा गया। नेक्स्ट आइए जाति संकल्पना। जाति संकल्पना, जाति संकल्पना स्पीशीज कॉन्सेप्ट, स्पीशीज कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। स्पीशीज शब्द जो है एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है प्रकार, जिसका अर्थ प्रकार काइंड होता है। तो क्या है? स्पीशीज शब्द जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ जो होता प्रकार होता है। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम माया, माया नहीं वो जानरे 1693 ने जो है जाति को परिभाषित किया। जाति को परिभाषित किया इनके अनुसार। इनके अनुसार एक समान, इनके अनुसार एक समान जनक जीवों या मातृ जीवों से उत्पन्न
जीवों के समूह को, जीवों के समूह को जात कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके अनुसार एक समान मात्र या जनक जीवों से उत्पन्न जीवों के समूह को जो है क्या कहते हैं? जात कहते हैं। दूसरी परिभाषा मायर ने दिया। मायर 1942 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मायर, इनके अनुसार जाति आपस में जन्म करने वाले, आपस में जन्म करने वाले जीवों का एक समूह है। क्या है? जीवों का एक समूह। तो सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? सर्वप्रथम जो है, या फिर से चलते हैं कि जात शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है काइंड या प्रकार होता है। सर्वप्रथम जानवरे नामक वैज्ञानिक ने जात को परिभाषित किया, जात की परिभाषा दिया। इनके अनुसार जो है एक समान जीव, एक समान जनक जीव या मात्र जीवों से उत्पन्न जीवों के समूह को जात कहते हैं। जबकि माया के अनुसार दूसरी परिभाषा इन्होंने दिया। इनके अनुसार जाति आपस में जन्म करने वाले जीवों का एक समूह है। तो ध्यान दीजिए, जब आप वर्गीकरण करते हैं तो पहले लिखते हैं जगत, उसके बाद लिखते हैं संघ, संघ के बाद लिखते हैं वर्ग, वर्ग के बाद गण लिखते हैं, उसके बाद कुल लिखते हैं, वंश लिखते हैं, जात। तो जात शब्द सबसे नीचे आता है। क्या है? जात शब्द सबसे नीचे आता है। तो जात जो है, जात वर्गीकरण यौन विकास, विकास की सबसे छोटी एवं मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई है। इस प्रकार जाति जीवों का ऐसा समूह है, जीवों का ऐसा समूह है जिसके कार्यों एवं संरचना में समानता होती है, समानता होती है। इनका विकास समानता होती है। इनमें जो है इनमें आपस में जन्म करने की क्षमता होती है, जन्म करने की क्षमता होती है तथा इनका विकास एक पूर्वज से होता है।
इससे होता है एक पूर्वज से। तो क्या है, जात वर्गीकरण एवं विकास की सबसे छोटी, देखिए यहाँ छूट गया है, सबसे छोटी एवं मूलभूत इकाई है। इस प्रकार जात जीवों का ऐसा समूह है जिसके कार्यों और संरचना में समानता होती है। इनके सदस्यों में या इनमें आपस में जन्म करने की क्षमता होती है तथा जो है इनका विकास एक पूर्वज से होता है या एक समान पूर्वजों से होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी जात के सदस्य में जो है, किसी जात के सदस्यों में निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर वन, इनमें जो है, अगर एक जात के सदस्य हैं, इनमें आकारकीय यानी आकार समान होते हैं, इनमें आकारकीय समानता होती है। दूसरा जो है, इनमें आपस में जन्म द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, एक जात के सदस्य जो है, एक जात के सदस्य दूसरे जात के सदस्यों से जन्म करने में अक्षम होते हैं। तो अब एक जात के जो सदस्य हैं, कोई भी से मानव जात है, तो इनमें मतलब एक जात के सदस्यों के मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं। इनमें आकार की समानता होती है, दूसरा इनमें आपस में जन्म द्वारा या जन्म करने की क्षमता होती है, जन्म द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तीसरा एक जात का सदस्य जो होता है दूसरे जात के सदस्यों से जन्म करने में सक्षम नहीं होता है अर्थात अक्षम होते हैं। नेक्स्ट आई जात संकल्पना के प्रकार। जाति संकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीशीज, कॉन्सेप्ट। तो ध्यान दीजिए, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। तीन भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम है आकारकीय जाति, आकारकीय जाति संकल्पना, मॉर्फोलॉजिकल
मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। इस संकल्पना को जो है, इस संकल्पना को लीनियस, इस संकल्पना को लीनियस यूं उनके सहयोगियों ने प्रस्तुत किया। उनके सहयोगियों ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जाति जीवों का, इसके अनुसार जाति जीवों का एक समान समूह है। एक समान क्या कर सकते हैं, एक समान जीवों के समूह को जात कहते हैं। दूसरी संकल्पना है जैव वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक संकल्पना बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। इस संकल्पना को जो है, इस संकल्पना को मायर एवं उनके सहयोगियों ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जाति आपस में जन्म करने वाले जीवों का एक समूह है। जीवों का एक समूह है। तीसरी संकल्पना है, तीसरी संकल्पना को कहते हैं जीनिक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैव वैज्ञानिक क्या संकल्पना छूट गया है, इसको बढ़ा के देते हैं फिर से। दूसरा जैव वैज्ञानिक जात संकल्पना। अब सही बात, ये इसको सही कर लीजिएगा। जाति ऐसे लिख देते हैं पूरा। जात, अब सही बात। दूसरा जीने की जात संकल्पना, जीनिक जात संकल्पना अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट
ध्यान दीजिएगा, इस संकल्पना को आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जाति आपस में जन्म करने वाले जीवों की एक समष्टि है। समष्टि माने आबादी, एक समष्टि है जिसमें जीन समूह समान होता है। जिसमें जीन समूह समान होता है। तो इस प्रकार से जो है छात्रों, जात संकल्पना जो है ये 3 प्रकार की होती है। प्रथम को जो है आकारीय जात संकल्पना कहते हैं, दूसरे को जैव वैज्ञानिक जात संकल्पना, तीसरे को जेनिक जात संकल्पना कहते हैं। आकारीय जाति संकल्पना को लीनियस एवं उनके सहयोगी ने प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार जात जीवों का एक समान समूह है। दूसरा है जैव वैज्ञानिक जात संकल्पना। इस संकल्पना को मेयर एवं उनके सहयोगियों ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जात आपस में जन्म करने वाले जीवों का एक समूह है। तीसरा है जेनिक जात संकल्पना, जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना को आधुनिक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जात आपस में जन्म करने वाले जीवों की एक समष्टि है जिसमें जीन समूह समान होता है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।